हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपकी हंसुरी आपके निकट में आते हैं। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। मेरे प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर चाहते हैं। आप राजा मुझ में होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को यीशु नासरी के नाम से आप हमें बताइए। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 47 आयत को निकाल सकते। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। हालेलुया। जब नतनएल ने यीशु मसीह को देखा और जब ये यीशु मसीह को देखकर यीशु के साथ मिला तो ये जान गए कि ये यीशु नासरी है। और नतनएल ने क्या कोई नासरत में से अच्छी वस्तुएं भी निकल सकती है? क्योंकि नासरत एक ऐसी जगह थी, नासरत से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि यहाँ से कोई एक अच्छी वस्तु निकल सकती। लेकिन जब फिलिप्पुस और नतनएल ने यीशु मसीह नासरी को देखा तो नतनएल ने कहा कि सचमुच में नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल गई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं था कि इस नासरत में से कोई अच्छी वस्तु निकल जाएगी। और जब यीशु ने नतनएल को देखा तो यीशु नासरी ने कहा कि ये इजराइल है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है, इनके मन के विचारों में कोई बैर भाव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इन वचन से सीखते हैं कि नतनएल के अंदर कोई कपट नहीं था। आज हमारे मन के विचारों को, हमारी सोचों को आज बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 21 आयत को देखते। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। जब शिमोन ने पतरस और यूहन्ना को देखा कि पतरस कैसे लोगों के ऊपर हाथ को रखता है और पवित्र आत्मा से भर जाता है, तो शमौन ने सोचा कि मैं इन पतरस से इसे रुपयों देकर परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की मस्सा को मैं ले सकूं, हासिल कर सकूं। इस विचार से उन्होंने पतरस के निकट गया और उनसे परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए रुपयों से मोल लेने की कोशिश किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इनका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से विनती कर। संभव है परमेश्वर शमौन की मन के विचार को बदल दे। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हालेलुया। हम इन वचनों से सीखते हैं कि हमारा मन परमेश्वर के आगे सही होना चाहिए।
परमेश्वर के आगे हमारा मन सीधा होना चाहिए। हमारा मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बचपन से बुराई ही उत्पन्न होता है, लेकिन हमें उन बातों का ध्यान रखते हुए हमारे मन के विचार में परमेश्वर का विचार आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम अब आत्मिक लोग हैं, आत्मिक मनुष्य है। हालेलुया। हम एक और उदाहरण को देखते हैं, जब दाऊद ने गोलियत को हराया। हालेलुया। गोलियत शाऊल को, इजराइलियों को ललकारता था, क्योंकि गोलियत शाऊल को और इजरायली लोगों को हराना चाहता था और पूरे इजराइल में उस गोलियत का सामना करने वाला कोई मनुष्य नहीं था। यहाँ तक कि शाऊल राजा भी उस गोलियत से डरता था। लेकिन जब दाऊद ने अपने भाई के लिए खाना लेकर गया और जब उन्होंने देखा कि ये गोलियत हमारे इजरायली भाइयों को ललकार रहा है, पुकार रहा है, तो दाऊद ने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, और दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। हमें इस घटना को, इस रीति को हमें आत्मिक रूप से समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम देखते हैं कि गोलियत शाऊल का शत्रु था, शाऊल का शत्रु गोलियत था, लेकिन शाऊल गोलियत से जीत नहीं सकता था। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद परमेश्वर के नाम से, खुदावन के नाम से गोलियत के आगे आता है और दाऊद शाऊल के दुश्मन को हराता है, उससे लड़ता है, गोलियत को हरा देता है, इजराइलों की जीत होती है, दाऊद की जीत होती है। हालेलुया। पर शाऊल अपने मन में आत्मिक युद्ध में हार गए। हालेलुया। दाऊद ने तो शाऊल के शत्रु को हरा दिया, दाऊद ने शाऊल के बाहरी शत्रु को हराया, लेकिन जब दाऊद ने लाखों लोगों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा, तो नगर के लोग जब डफ को बजाते हुए, नाचते हुए स्त्रियां कहती है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा। ऐसा जब शाऊल ने सुना तो उनके मन के अंदर में दाऊद के लिए घृणा उत्पन्न हुई और उन्होंने सोच लिया, इस दाऊद को अब हटाना है, इसे मारना है। शाऊल इस बात को भूल गया था कि दाऊद ने गोलियत से शाऊल को बचाया, जो गोलियत का सामना कोई नहीं कर सकता था, उस छोटी सी बालक दाऊद ने किया। शाऊल इस बात को भूल गया था। हालेलुया। शाऊल अपने बाहरी युद्ध से, दूसरे के माध्यम से उस युद्ध को जीत गया, लेकिन अपने मन के विचार के युद्ध को नहीं जीता, अपने मन के विचार को ठीक नहीं कर सका। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें अपने मन के विचार को सही करने की ज़रूरत है। हालेलुया। दाऊद तो शाऊल को गोलियत से बचा लिया, पर शाऊल के मन की युद्ध से दाऊद नहीं बचा सकता। स्वयं शाऊल को अपने मन के विचार से लड़ना है, और जो शाऊल के मन में दाऊद के लिए घृणा उत्पन्न है, बैर है, उसे स्वयं आत्मिक युद्ध में हराना है। आज हम सभी लोग अपने जीवन में आत्मिक युद्ध में हैं। हमें अपने जीवन के लिए, अपने लिए स्वयं व्यक्तिगत विनती दुआ करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज हमारे लिए कोई सेवक या कोई विश्वासी हमारे लिए दुआ करता है तो उसका असर हमारे जीवन में होगा,
कब तक होगा, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, लेकिन जब हम युद्ध की मैदान में उतरते हैं तो हमें स्वयं लड़ना पड़ता है। हालेलुया। हमें कब तक दूसरों के सहारे से, दूसरों के भरोसे से युद्ध को जीतना है। जैसे शाऊल ने दूसरों के सहारे से, दाऊद के सहारे से युद्ध को जीता और गोलियत को हराया, लेकिन अपने मन के विचार से वे जीत नहीं सके, अपने मन से वो लड़ नहीं सका, अपने मन से युद्ध नहीं कर सका। शाऊल को बाहरी मनुष्य से ज़्यादा अपने आत्मिक मनुष्य से, अपने आत्मिक स्वभाव से, अपने मन के विचार से लड़ने की ज़रूरत है। यदि हमारा मन का विचार सही है, हमारे सोच सही हैं, तो हम परमेश्वर की अनंत जीवन की राज्य में जाएंगे और परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर की आत्मा के नौ फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। यदि हमारे मन के विचार ही सही नहीं हैं तो हमें परमेश्वर का स्वभाव दिखाई नहीं देगा। हम इन वचनों के द्वारा सीखते हैं कि जैसी नतनेल की जब यीशु मसीह ने देखा और कहा कि ये इजराइल है, इसमें कोई कपट नहीं है, बैर नहीं है, भाव नहीं है। और जैसे शमौन ने पतरस को देखा और उसके सामर्थ्य को रुपयों से खरीदने की कोशिश किया, क्योंकि उनका मन सीधा नहीं था। और हम देखते हैं कि दाऊद और शाऊल की घटना से कि शाऊल का मन सीधा नहीं था, शाऊल का मन सही नहीं था, उनका विचार सही नहीं था। हालेलुया। दाऊद ने तो शाऊल को उस युद्ध से बचा लिया, लेकिन दाऊद कब तक शाऊल के दुश्मनों से बचाता रहेगा। वैसे ही परमेश्वर हमें युद्ध में, आत्मिक युद्ध में हमें स्वयं तैयार करते हैं और हमें स्वयं तैयार होने की ज़रूरत है। कब तक हमें दूसरे लोग, विश्वासी भाई बहन या एक सेवक हमें हमारी आत्मिक लड़ाई से वो लड़कर हमें बचाता रहेगा। एक न एक दिन हमें उस लड़ाई में स्वयं लड़ना है। हालेलुया। हमारे मन के विचार को सही करना है तो हम स्वयं आत्मिक लड़ाई में जीत सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे दाऊद ने गोलियत को हराया, क्योंकि दाऊद में परमेश्वर का आत्मा था, दाऊद में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। शाऊल में भी परमेश्वर का आत्मा वास करता था, लेकिन शाऊल ने जब गुनाह किया, पाप किया, अपराध किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तो शाऊल में से परमेश्वर का आत्मा उठ गया। हालेलुया। और शाऊल ने अपने मन को सही नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसमें से धीरे धीरे उठता गया। हालेलुया। आज हमें अपने मन को, विचारों को सही करने की ज़रूरत है, जिससे हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के आत्मिक हथियार को लेकर हम आत्मिक युद्ध में खड़े रहे और अड़े रहे और आत्मिक युद्ध में हम जीत को हासिल करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। आप हमारे सर्वशक्तिमान मेरे खुदावंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमको बचा कर रखा। इसके
लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने में भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहती है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। मन के टूटने से हड्डियाँ भी टूट जाएगी कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हमारे मन की विचारों को सही कर मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम खुदावन आत्मिक युद्ध में जीत को हासिल कर सके मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे मन से घृणा को, बैर को और खुदावन घमंड को हमारे मन से निकाल फेंकिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय में से पत्थर के हृदय को फेंक कर आज हमें अपने मांस का हृदय दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि मांगने वाले को मेरा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा। जब एक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देता, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमको स्वर्ग में से हमें अच्छी वस्तुओं को क्यों नहीं देगा। क्योंकि खुदावन का वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, आज पिता परमेश्वर से मांग कर देखो, वो तुमको अवश्य देगा कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। आज खुदावन यीशु नासरी मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर पिता परमेश्वर। आज हमें शुद्ध मन को, नई आत्मा को नए सिरे से हमें दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम खुदावन आत्मिक युद्ध में आपके वचन को लेकर मेरे प्यारे प्रभु जी हम खड़े रहे, अड़े रहे। जैसे आपका वचन कहते हैं कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे मन में किसी के लिए बैर, भाव, घमंड उत्पन्न ना हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारे मन को शुद्ध करें, पवित्र करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और खुदावन हम पर दया करना, अनुग्रह करना। आप हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रह करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हमें आत्मिक युद्ध में खुदावन के नाम से, हमारे आत्मिक लड़ाई में आप हमारे साथ में रहना मेरे प्यारे प्रभु जी। जैसे आप राजा यहोशू के साथ में रहते थे, अब्राहम इसहाक के साथ में आप रहते थे मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही यहोवा परमेश्वर आप हमारे साथ में रहना मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमें एक अच्छा और नए मन को देना मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम पर यीशु मसीह दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी तारीफ करते, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।